हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सही होगे, सुरक्षित भी होगे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वार ITI नगर में। तो वीकली MCQ रूटीन क्लास टेबल के अनुसार आज हम लेंगे मंडे लेक्चर, और मंडे लेक्चर में हम इतिहास हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो मंडे लेक्चर में आज हम करने वाले हैं महा चैलेंज क्विज। तो हिस्ट्री के 40 क्वेश्चन कवर करेंगे विद इम्पोर्टेंट नोट्स के साथ। तो हम जो 40 क्वेश्चन है वो हम एक वीडियो में नहीं 4 वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में और आपको टाइम वेस्ट में भी दिक्कत ना हो, आप अच्छी तरह एक वीडियो को कवर कर सके 10 क्वेश्चन के साथ। तो हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं हिस्ट्री के? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक और विश्व इतिहास के हम टॉपिक कवर करेंगे। वो कौन कौन से होंगे वो मैं अभी आपको बताऊँगा। लेक्चर होने वाला है हमारा 2.1, दूसरा लेक्चर है प्राचीन इतिहास का। तो प्राचीन इतिहास का हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा आपका हड़प्पा सभ्यता का लेवल 2। ठीक है, तो लेवल 2 कौन से नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा? वो होगा 11वें नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है कि सर्वप्रथम जो उत्पादन में थे, फर्स्ट पर थे हड़प्पावासी, वो किस फसल में थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जो में वे फर्स्ट नंबर पर थे। 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर्वप्रथम खोजकर्ता पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका दयाराम साहनी हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में क्या कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी सन में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। दोनों ने मिलकर इसकी खोज 1921 में की थी। पॉइंट देखिए क्या बनाकर क्या कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम स्थलीय हड़प्पा है, जो मोंटगोमरी जिला के पंजाब, वर्तमान में जो पाकिस्तान में पड़ता है, राज्य में अवस्थित है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहा गया है नोट्स बना करके कि सर जॉन मॉर्शल के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया। मैं आपको बता दूं 1921 में हमारे भारत के गवर्नर हुआ करते थे। ठीक है, तो जो उस समय के जो सर जॉन मार्शल थे उनके अंडर में ये उत्खनन हुआ हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां है हमारा। क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह पूछ रहा है कि चारों में से जो ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड स्थल है, इनमें से जो व्यापार होता था, बंदरगाह था, वो हम किसको मानते हैं, कौन सा है? ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लोथल हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए। लोथल हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं हम। पत्तन नगर बंदरगाह है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है 214 × 36 × 3.3 मीटर है। ठीक है, पॉइंट बना करके क्या दिया गया था कि देशपुर और सुतकोटड़ा बंदरगाह भी हड़प्पा सभ्यता के थे। ठीक है, देशपुर और सुतकोटड़ा भी आपको याद करना है, वे भी अन्य बंदरगाह थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ मर्तको टीला है। अदर नॉलेज के लिए आपको पॉइंट बना कर दिया है कि मोहनजोदड़ो है जो एक हड़प्पा सभ्यता का बहुत बड़ा स्थल है, जहाँ पर बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं। उसका अर्थ बता रहा है कि इसका अर्थ क्या है, मर्तकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी स्थलीय क्षेत्रफल और जनसंख्या में थी। ठीक है, इसके बारे में विशेषता हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 14 क्वेश्चन। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? यह खोज पूछ रहा है कि कहाँ पर हुई, कि वे जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो माप और तोल से भी परिचित थे। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो लोथल हो जाएगा, जो कि एक बड़ा बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। पैमानों की खोज यह सिद्ध हो गया कि हड़प्पावासी नाम और तोड़ से परिचित थे। यह लोथल की खोज से प्रमाणित होता है। ठीक है, पॉइंट बनाकर के दिया है कि हड़प्पावासी 16 से गुणिज का अंक होते हैं उनका प्रयोग अधिकतर किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि रेखिक माप के जनक हड़प्पावासी थे। जी हाथ की माप इकाई थी। जो जी है वो हाथ की माप की इकाई थी, जी। ठीक है, याद रखिएगा। पॉइंट एक और दिया है कि चंद्रो सिंध प्रांत में सिंधु नदी तट पर अवस्थित थी। जो चंद्रो है वो सिंध प्रांत में जो थी, सिंधु बोलते हैं जिसको, नदी तट पर नहीं है, नदी तट है। ठीक है, पर स्थित थी। चंद्रो से लिपस्टिक का प्रमाण मिलता है। चंद्रो से लिपस्टिक का प्रमाण मिलता है और चंद्रो मनके और खिलौनों
बनाने उद्योग का महान केंद्र था, जहाँ पर खिलौने बनाए जाते थे चोंदड़ों में। ठीक है, ये चोंदड़ों के बारे में थोड़ा सा आपको पॉइंट दे दिए। 15 क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था। वर्ग पूछ रहा है कि यह किन वर्गों में विभाजित था। तो आप चार ऑप्शन पढ़ोगे। अगर मैं चार ऑप्शन की बात करूं तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा। हड़प्पा जो कालीन समाज था वो विद्वान था, योद्धा था, व्यापारी और साथ में श्रमिक भी था। इसका करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। सर्वाधिक उपयुक्त नाम पूछा है। जो आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, फोर्थ ऑप्शन को तो आप काट ही दीजिए, इनमें से कोई नहीं, ये आपका नहीं होगा। हड़प्पा सभ्यता, इसको भी हम इसी नाम से जानते हैं। सिंधु सभ्यता को भी हम इसी को बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी को बोलते हैं। पर ये लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देखिए। व्याख्या में कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। इस सभ्यता के लिए साधारणतः तीन नामों का प्रयोग किया जाता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तीन नामों का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है, लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त नाम है इस सभ्यता का वो हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, कैसे घुमाकर आपको दे दिया। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए। 17वां क्वेश्चन में क्या कहा कि निम्नलिखित में से ध्यान से पढ़ना है, कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। 3 पॉइंट दिए गए हैं। ये पूछा है कि जो कि सही चित्रण करता है सभ्यता के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, वो आपको बताना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये गलत है। सेकंड कहता है कि ये देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देख लीजिए, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग किया करते थे, ये भी गलत है, घोड़ों का प्रयोग नहीं होता था। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका दूसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन आपका तीनों में से सही है। ठीक है, अब आप इसकी व्याख्या कीजिए कि देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मरण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है कि वहाँ पर जो मातृ देवी थी उसको पूजा जाया करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां आपके सामने है। 18वां क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। वर्ष पूछ रहा है किस वर्ष में हुई है, ये मैंने आपको अभी बता दिया है। 1921 में इसकी खोज हुई है दयाराम साहनी द्वारा। तो ये आपको दोबारा रिपीट कर दिया है, दोबारा के से इसमें नोट्स लगा दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए पॉज करके वीडियो, मैंने आपको इसको पढ़ा दिया है। दयाराम साहनी के बारे में बताया गया है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। हमें चारों उक्ति पढ़नी है और बताना है कि कौन सा सही है। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, ये नहीं है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत है। उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये सही है, ये सही है। और पहला दूसरा गलत है। चौथा भी देख लेते हैं कि उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। उनकी जो स्थिति थी वो एक खानाबदोश जीवन नहीं बिताते थे, वो एक जगह रहकर बिताते थे, तो उनकी जो संस्कृति थी वो स्थिर थी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनका सम्मान किया करते थे। तो पशुपति जी के बारे में जान लीजिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता जिसको पशुपति नाथ कहा गया है की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, घोड़ा, चीता, भैंसा विराजमान है। आपको ध्यान से पढ़ना है कि हाथी, घोड़ा, चीता, भैंसा आपको माइंड में याद कर लेना है कि ये ही जो जानवर थे पशुपति के, जो मूर्ति के चारों ओर थे, इन्हीं का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन बना के दे देगा, कोई भी ऐड कर देगा जो गलत होगा। और आपको ये याद करना है, ये पूछ लेता है हाथी है, घोड़ा है, सॉरी हाथी है, गेंडा है, चीता है और भैंसा है। हाथी है, गेंडा है, चीता है, भैंसा है। घोड़ा मेरे मुंह से निकल गया, गेंडा है। हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। पद्धति पूछ रहा है कि कौन से सामाजिक पद्धति में जीवन व्यापन करते थे। तो जो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उचित समतावादी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कि जो उनकी सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। ठीक है, व्याख्या देखिए। व्याख्या में क्या कहता है कि वैसे यह प्रश्न अभी विवाद का विषय बना हुआ है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है। फिर भी चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वर्णिक वर्ग के हाथ में था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका पहला हो जाएगा।
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो जो हमारा चैनल है ITI नगर, उसको सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। अगर आपको, मेरा पहला दिन हो गया है, आज दूसरा दिन है इतिहास का, अगर आपको इसकी पहली वाली वीडियो चाहिए तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, हिस्ट्री का नाम से होगी, उस पर जाइए और वह आपको पहले लेवल की वीडियो मिल जाएगी। तो ठीक है, तो आज की जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.